हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर यहाँ पर डील करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। और ये नया टाइप ऑफ वीडियो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो बिकॉज मेरा कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से हमारा पिछला जो सेटअप था उसको वापस जाएंगे। तो उससे पहले हमको स्टडी रोकना नहीं है। हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का यहाँ पर लेक्चर शुरू करेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखिए, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बिहेवियर ऑफ चार्ज और इफेक्ट ऑफ चार्ज, यहाँ पर ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब चार्ज एट रेस्ट होता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्लस नो मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, चार्ज रेस्ट में रहे और चार्ज अगर रेस्ट में रहता है, उसके बाद वो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन लेकर वो चलेगा, तब उसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तब उसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। जब कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा, देखिए बात पे ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तब उसमें आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ये इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। ये पार्ट है, 3 चीज रहता है। एक है ये चार्ज एट रेस्ट, एक है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन और एक है चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब चार्ज एक एक्सेलरेटेड मोशन में चलेगा, देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेटेड चार्ज। जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो उसके लिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएम, और इसको ही हम ईएम वेव बोलते हैं। मतलब जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज हमारा स्पेस में घूमता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब हमारा जो विजिबल लाइट है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, मतलब अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखिए, यहाँ पर हम आगे जाएंगे, पिछले पेज पे देखिए क्या है। देखिए, यहाँ पर देखिए, चार्ज इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैटर लिखा है। चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन 80 होता है और ऐसा ही यूनिट होता है कूलम। ठीक है, ये होता है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये होता है देखिए, ये होता है डायमेंशन 80 होता है और
एसआई यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम में इसका एसआई यूनिट देखने को मिलता है। ये सब बेसिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। 1E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। 1 कूलॉम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए एक ई में, ठीक है, एक ई मतलब 1E, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। और 1 कूलॉम इक्वल टू क्या होता है, 1 मतलब 1 कूलॉम, ये जो चार्ज है, ये चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इस चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। बाद में हम जाके पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को हम ऐसे ही क्वांटिटी में हम नहीं पाते हैं, चार्ज को एक फिक्स्ड क्वांटिटी में पाया जाता है। तो वो जो 1 कूलॉम है, इस 1 कूलॉम में हम इतना चार्ज यहाँ पर पा सकते हैं। देखिए 1 कूलॉम में हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 कूलॉम इक्वल टू यहाँ पर एसआई यूनिट होता है 3 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU आप इसको ESU चार्ज बोल सकते हैं, मतलब ESU इंटू वो जो आपका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का नेम यहाँ पर ऐसे तरीके से CGS में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 कूलॉम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU और 1 फराड इक्वल्स टू देखिए 96485.33 कूलॉम। मतलब 1 फराड इक्वल टू 96485.33 कूलॉम, और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 96500 कूलॉम। 1 फराड में आपको 96,500 कूलॉम मिलेगा। मतलब ये है फराड और कूलॉम में एक रिलेशन। उसके बाद आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU ये होता है आपका जो CGS प्रोसेस में, और इसको स्टैट कूलॉम भी बोला जाता है। ESU चार्ज बोल सकते हैं। क्या होता है ESU चार्ज। अब ESU चार्ज भी बोल सकते हैं, और ये है CGS में, ठीक है। CGS में आप इसको ESU चार्ज भी बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं देखिए, और आप यहाँ पर स्टैट कूलॉम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम तभी यूज करेंगे जब एक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, मतलब जब एक चार्ज सिर्फ रेस्ट में रहेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तभी यूज करेंगे जब एक चार्ज एक्सेलरेटेड मोड में रहेगा, मतलब वो एक्सेलरेशन मोशन करता रहेगा। इसके आगे देखिए फराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फराडे बोलते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है क्या, फराडे। उसको क्या बोला जाता है, फराडे। अब आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए। ये एक बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स रहता है। किसी भी तरीके की यहाँ पर पूरा एक थियोरी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जा सकता है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। चार्ज और मास, चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, हम जाने हैं। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब मास एकदम जड़ में है, और जो चार्ज है वो पेड़ का पत्ता में है। ऐसा तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब मास एकदम जड़ में है। मास को आप कभी किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, पहले अगर आप फंडामेंटली कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको मास डिफाइन करना होगा, उसके बाद आपको चार्ज डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब देखिए चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम जानते हैं कि 2 टाइप ऑफ चार्ज यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने जो डिफाइन किए थे वो है पॉजिटिव और नेगेटिव।
लेकिन मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, मास इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब मैं बोला था कि अगर आप दुकान में जाएंगे तो आपको मतलब आप अगर चावल खरीदने जाएंगे तो आपको केजी में ही खरीदना पड़ेगा, 3 kg 2 kg 1 kg ऐसे, लेकिन आप 1 मतलब एक चाल कभी भी खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा ही अगर आपके पास चार्ज है, मतलब आप चार्ज लेना चाहते हैं एक क्वांटिटी का चार्ज, तो आपको डिफरेंट टाइप्स में आपको चार्ज नहीं मिलेगा, एक फिक्स क्वांटिटी में ही मिलेगा। मतलब सपोज आपको 1 चार्ज मिलेगा, 2 चार्ज मिलेगा, लेकिन 1.5 चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। यही है बात, मतलब इसको ही बोला जाता है चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद Q इक्वल्स टू एनी, देखिए Q इक्वल्स टू एनी, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब हमारा जो फॉर्मूला मैं अभी भी डिस्कस किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है Q इक्वल्स टू एनी। यहाँ पर n है एक इंटीजर, देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू I, मतलब I फॉर इंटीजर। n कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर से। मतलब अगर आप यहाँ पर इंटीजर नंबर बैठाते जाएंगे और यहाँ पर अगर आपके पास E है, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी में ही आपको चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1.5 बैठाते हैं, यहाँ पर 2 बैठाते हैं, यहाँ पर 2.5, ऐसे तरीके से नंबर्स यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद ई से उसको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आपके पास आता है वैसा वो क्वांटिटी में अगर आप चार्ज यहाँ पर पाना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, ठीक है। इट शुड बी क्लियर। द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब जो मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी भी ऐसे मतलब तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब इसमें अच्छी तरीके से रिसर्च चल रहा है, लेकिन चार्ज जो है चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है। लेकिन मास आप किसी भी तरीके से मास पा सकते हैं, 2.555 ऐसे भी मास पा सकते हैं। मतलब किसी भी मतलब जो हमारा जो वेट कैलकुलेट करते हैं, एक जो यंत्र यहाँ पर मिलता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें किसी भी डेसिमल पे आपको मास मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ मास ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकता, अभी भी ऐसा रिसर्च में नहीं आया है। लेकिन जो बात यहाँ पर आया है वो है चार्ज के बारे में। चार्ज हमेशा क्या होगा? चार्ज एक क्वांटाइज्ड होगा। तो देखिए उसके बाद आगे जाएंगे, देखिए अब आएगा यहाँ पर एक चीज़, वही E इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन इक्वेशन। हम यहाँ पर जाने हैं, आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है E इक्वल्स टू mc²। यहाँ पर C इक्वल्स टू क्या है? C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है। और उसके बाद चार्ज और मास के अंदर और भी कुछ यहाँ पर देखिए डिफरेंस दिया गया है। चार्ज इज कॉन्सर्व्ड, मास इज नॉट कॉन्सर्व्ड। चार्ज कंसेप्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको भी आप अगर रेड स्टार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ पर रेड स्टार दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड में रहेगा। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक्चुअली आपको बताना होगा कि जो सम ऑफ Q इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी 0 नहीं, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। मतलब आपके पास जो मतलब देखिए 2 बॉडी है, ठीक है, ऐसा 2 बॉडी है, यहाँ पर कोई कुछ चार्ज है और यहाँ पर भी कुछ चार्ज है, ठीक है। ये जो बॉडी है, अच्छा यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले एक बॉडी ले लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा बॉडी, इसके अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है, कुछ चार्ज है। उसके बाद इसको आप शेक कीजिए, उसके बाद आप इसको शेक कीजिए। उसके बाद फिर से अगर आप उस चार्ज में उसके अंदर झांकेंगे तब आपको अलग सा चार्ज मिल सकता है, बहुत सारा अलग सा चार्ज मिल सकता है। अगर ये -1 कूलम था
तब वो 2 कूलम हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब चार्ज चेंज हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर 2 कूलम मिल रहा है तो हो सकता है ये 3 कूलम था, लेकिन ये जो बक्सा है और ये जो बक्सा है, इस बक्सा में जो टोटल चार्ज होगा और इस बक्सा में जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। टोटल चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वही बताया है यहाँ पर कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, उसके बाद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब किसी भी बॉडी का अगर मास है चार्ज है तो उसका ज़रूर से ज़रूर मास भी रहेगा। मतलब चार्ज कभी मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेट चार्ज और चार्ज आप बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा, एसोसिएटेड विद मास। लेकिन मास कभी भी चार्ज के बिना भी रह सकता है, चार्ज के साथ भी रह सकता है। ठीक है, मतलब मास अगर है किसी भी बॉडी का तो उसका चार्ज नहीं भी रह सकता है, लेकिन किसी बॉडी का अगर चार्ज गिवन है तब आप ज़रूर से ज़रूर ये बोल सकते हैं कि उसके मास भी होगा, उसके मास भी ज़रूर से ज़रूर होगा, ये मास्ट होगा अगर गिवन कि आपके पास चार्ज है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ये जो बोला था कि क्यू नेट इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई, मतलब एक बक्सा में अगर आपके पास Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा बहुत सारा Qn ऐसा चार्ज है, उसके बाद आपके पास अगर आप क्यू नेट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उस पूरा जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड। आप देखिए, आप तो जाने हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव मतलब साइन भी कंसीडर कर रहे हैं तब वहाँ पर बहुत सारा मतलब मैग्नीट्यूड अगर नहीं लेते हैं तो वहाँ पर चार्ज मतलब टोटल आपका जो नंबर यहाँ पर निकल के आएगा एडिशन में वो बहुत घट भी सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा मैग्नीट्यूड लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, ये मैग्नीट्यूड है, इट इज मैग्नीट्यूड, मतलब हमेशा ये Q1 Q2 इसका मॉड ले लीजिए, उस सब का मॉड ले लीजिए, उसके बाद उसके अंदर पॉजिटिव उसके अंदर आपको एडिशन करना होगा, तब आपका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उसका चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आगे ही भी हम ये पढ़ा। और इसका मास क्या है 9.11 मतलब 9.11 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है प्लस, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक अगर आपका एटम यहाँ पर उठा लीजिए, उसके बाद हम जानते हैं ये हम निम्न स्टैंडर्ड से ऐसे ये सब पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होगा, मतलब प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का जो साइन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मतलब अगर आपका यहाँ पर एक मॉड ले लीजिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा ले लीजिए, देखिए 1.6 माइनस, ठीक है, ये माइनस है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका मॉड ले लीजिए। ठीक है, इसका मॉड तो क्या आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव, और ये जो चीज़ है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आप अगर पॉजिटिव का भी मॉड ले लीजिए, उसके बाद आपको पॉजिटिव का भी मॉड ले लीजिए, उसके बाद आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, पिछली बार भी पॉजिटिव आया था, लेकिन अगर आप मॉड नहीं लेते हैं तब आपका क्या होगा, देखिए तब आपका पॉजिटिव पार्ट ले लीजिए, ये जो चीज़ माइनस क्या होगा 1.6 × ये चीज़, तो क्या होगा देखिए कट जाएगा, मतलब 0 हो गया। यही होता है इन एटम, यही क्या होता है, यही आपका एटम में होता है, इन एटम, यही आपका एटम में होता है। सब कुछ कट जाकर 0 हो जाता है, मतलब पूरा एटम जो होता है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, देखिए
यहाँ पर इसका चार्ज क्या है तो पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर एक मास इसका दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जब आगे जाकर डुअल नेचर ऑफ यहाँ पर मैटर पढ़ेंगे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी डुअल नेचर होता है, तो वो एक चैप्टर है अंडर मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो उसके अंदर ये प्रोटॉन का मास भी पूछ लिया जा सकता है, प्रोटॉन का मास आप अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप रट लेते हैं। यहाँ पर देखिए मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखें तो क्या होता है, देखिए, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, माइनस नहीं, ये मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, करीब करीब इक्वल है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब इक्वल है, 1.6749, ये थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, लेकिन तभी भी न्यूट्रॉन करीब करीब प्रोटॉन के मास से, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए आगे जाएंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज आज ये लास्ट पेज है, ठीक है। आज बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो पिछला जो बाकी रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो होगा, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट आपका जल्दी आएगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होता है, मतलब सब्सटेंस को हम, मतलब ये सब बेसिक निम्न स्टैंडर्ड में हम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नोट किया गया है बिकॉज आपका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला चीज़ जो अप्लाई होगा आपका नेक्स्ट स्टडी में। देखिए, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस में आप सब्सटेंस को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अगर आपके पास बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, ये याद रट लीजिए, ये ज़्यादा समझने की इस समय आप समझ नहीं पाएंगे, अब रट लीजिए इसको। बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो दिखा जाता है उसके बेसिस में अगर आप सब्सटेंस को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कंडक्टर्स मिलेगा, आपको डाइइलेक्ट्रिक्स मिलेगा और इंसुलेटर्स मिलेगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, ये तो आप समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस में कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस में यहाँ पर क्लासीफाई किया जा सकता है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ये देखिए जो बोल रहा था, ये रट लीजिए, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। देखिए, कंडक्टर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स, सब्सटेंस व्हिच ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स कंप्लीटली, ये क्या है। देखिए, अगर आपके एक ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा एक कंडक्टर है, और किसी भी कंडक्टर ही बोल सकते हैं। देखिए, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस बोलिए, ठीक है, इस समय कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सटेंस बोलिए, ये जो बार टाइप का आप देख रहे हैं, एक बक्सा छोटा सा लंबा, ये एक सब्सटेंस है। उसके सामने अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को ले आए, देखिए उसके ऑपोजिट जो सरफेस है, नेगेटिव चार्ज जिस दिख से ले आए ऐसा, उसके ऑपोजिट सरफेस में एक चार्ज यहाँ पर जम रहा है। क्या है, देखिए, नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेगेटिव चार्ज आप ले आए एक सामने, ठीक है। देखिए, ऐसा अगर आप एक नेगेटिव चार्ज ले आए, एक ऐसा सब्सटेंस है, इसके इस साइड से अगर आप कोई भी एक नेगेटिव चार्ज को ले आए, तो आपका इस साइड्स में, मतलब ये जो साइड है, इस साइड में अगर आपका एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए,
यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर अंदर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब वो जो सरफेस है उसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो रहा है, ये बाहर से किसी भी तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है substance which separately insulating dielectrics substance which separately insulating electric effects are partially transmitted। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पर देखिए substance which are partially insulating, मतलब यहाँ पर जो इसके अंदर जो चार्ज है देखिए Q डैश जो चार्ज है वो है ये Q चार्ज। मतलब यहाँ पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज है देखिए पॉजिटिव चार्ज, और इस यहाँ पर अगर आप एक माइनस Q नॉट चार्ज माइनस Q डैश चार्ज है, और माइनस Q डैश चार्ज अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं वो ये Q चार्ज से कम होता है। ऑपोजिट इंडक्शन बट लेस देन Q, ठीक है। मतलब एक जगह आपके पास अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं उसके सामने अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऑपोजिट साइन का एक चार्ज डेवलप होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज से कम होगा, ठीक है। सब्सटेंस विच आर पार्शियली इंसुलेटिंग सच दैट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर पार्शियली ट्रांसमिटेड। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है एक चार्ज के रहने से उसके चार पास में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट यहाँ पर कम होगा फॉर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो जो चार्ज है उसके अंदर, और आप डेवलप भी बोल सकते हैं, वो जो चार्ज है वो चार्ज क्या है देखिए ये अंदर बाहर वाला जो चार्ज है उससे मैग्नीट्यूड में कम है, इसलिए क्या होता है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम दिखाता है, ठीक है। हम देखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक लाइन जाता है बाद में हम देखेंगे, तो वो कम जाएगा, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कम दिखाता है फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद देखिए इंसुलेटर तो आप जानते ही हैं कि इंसुलेटर मतलब क्या है। उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिए सब्सटेंस विच डू नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक बार भी नहीं दिखाता है, कुछ थोड़ा भी नहीं दिखाता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक थोड़ा भी दिखाता है, लेकिन इंसुलेटर दिखाता ही नहीं है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। नो इंडक्शन, यहाँ पर नो इंडक्शन, कोई भी इंडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ कंडक्टर्स, ये तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूवेबल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है लूजली बाउंडेड है, मतलब जाना चाहता है, थोड़ा जाता है लेकिन पीछे से खींच पाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन इंसुलेटर में एक बार भी नहीं जाता है, मतलब कुछ थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव एट ऑल, इलेक्ट्रॉन एक भी मूव नहीं करता है। तो आज इतना था, उसके बाद हम आगे जाएंगे, लेकिन तब तक ये जो नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।